में जूता मारा नरेंद्र मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को मुंह में जूता मारा नरेंद्र मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री की चुप्पी है साफ साबित करती है कि उन दंगों में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब जिम्मेदार है और सब ने ये साजिश रची है मणिपुर को आग लगाने की। अरे भैया 80 दिन से क्या मुंह में दही जमा बेशर्मो। सैकड़ों लड़की को घुमाया गया तो कॉन्ट्रैक्ट में थी कि आज ये लड़की घुमाई गई है वहां पे नंगा करके, कल वो लड़की घुमाई जाएगी, परसों ये कॉन्ट्रैक्ट में थे। भाजपा की साजिश सही है बेशर्मो। जो हथियार सेना के पास होना चाहिए वो भाजपा समर्थित उग्रवादियों के पास है, कैसे आ गए? इस देश का प्रधानमंत्री इतना निकम्मा और बेशरम है, इससे निकम्मा और बेशरम प्रधानमंत्री ने आज तक ना देखा। अरे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई रुकवाने वाले मुंह काला करके प्रधानमंत्री अब रुकवाओ लड़ाई बेशर्मो दलालो। अगर तुम्हारे नेताओं के बहन बेटियों के साथ किया गया हो तो तुम क्या करते? भाजपा वाले एक बात ये जान ले कि 2.5 महीने 3 महीने से नहीं 5 से 7 महीने से दंगे हो रहे हैं। आप इस दंगे में राजस्थान की एक घटना और बंगाल की एक घटना दिखा के आप बच नहीं सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात आफियत, खैरियत और ईमान की सेहत और सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे आप खुश और ईमान की सलामती के साथ रखे। दोस्तों, इस वीडियो का मौजू बहुत ही अहम है। आज हमारे देश के अंदर यानी कि मणिपुर के अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है और 2 औरतों को बरहना करके तमाम आवाम के सामने सड़कों पर घुमा गया है। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। तो दोस्तों, इसके ऊपर पंडित जी विजय सिंह क्या कहते हैं और पूरी बात को सुनेंगे इस वीडियो के ज़रिए से, और साथ में सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक को भी कि वो औरतों के हकूक़ के बारे में इस्लाम में क्या बात लिखी है वो तमाम बताएंगे। तो दोस्तों, आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पंडित जी का क्या कहना है वो तो छोड़ दीजिए, वहां के मुख्यमंत्री का बयान ध्यान दीजिए। आप एक महिला हैं और एक मेरी बहन भी हैं। इस बयानों को तो आप लोगों को देखना चाहिए कि ऐसे सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं, एक क्या दिखाते हो? और वो टीवी चैनलों पे बोल के चला गया, मुजरा गाने वालों के साथ वो चला गया, जो मुजरा गाते हैं उसके लिए उनके सामने जाके निकल गया। ये लोकतंत्र में प्रहार नहीं तो क्या है? और क्या ये 56 इंच की छाती पे सवाल नहीं उठता है? पर मोदी जी तो कह रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी तक की सजा देने के लिए वो तैयार। अरे तो बात, अरे भैया 80 दिन से क्या मुंह में दही जमा बेशर्मो, दलाली कर रहे हो बैठकर। मेरा हृदय पीड़ा से भरा है, तुम्हारे पीड़ा से भरा हृदय का हम मुरब्बा बना के खाएंगे बेशर्मो। बहन देखिए, घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे बंगाल की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, घटना कहीं भी हो, महिलाओं के साथ दुराचार क्यों? आप बताइए, पत्रकारिता करते वक्त आप जैसे पत्रकार पिटते नहीं हो? कल दानिया इंतजार की तरह आप हो जी तो आप भी पिटती, आपको भी किडनैप कर लिया जाता, फिर उसी तरह आपके साथ लिंचिंग करे, चाहे आपके साथ जो करे। इस वक्त कौन सेफ है इस हिंदुस्तान में? अगर आप देखें तो ये गोदी मीडिया मुजरागारी सीमा आई है, सीमा आई है। सीमा तकलीफ क्या है आपको इससे? तो मीडिया की भौजाई है क्या? भाभी लगती है क्या मीडिया वालों की? अतीक अहमद सूत्रों से मिल रहा है। अब मणिपुर की घटना 28 दिन 80 दिन पहले घटना नहीं मालूम चला। अमित शाह गए थे मीटिंग में, मीटिंग करने, क्या मीटिंग करके आए उनको नहीं मालूम चला। और फिर मुख्यमंत्री का बयान इस तरह से कि ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है। बीरेन्द्र सिंह ने यह भी तो कहा है कि वो अमित शाह से हमेशा कांटेक्ट में रहे हैं, जिस प्रकार से हुई है चीजें। मतलब जितने उन्हें सैकड़ों लड़की को घुमाया गया तो कांटेक्ट में थी कि आज ये लड़की घुमाई गई है वहां पे नंगा करके, कल वो लड़की घुमाई जाएगी, परसों ये कांटेक्ट में थे। भाजपा की साजिश सही है बेशर्मो। आप बताइए, एक महिला खुद मणिपुर का वीडियो बेहद परेशान करने वाला है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट। मुंह में जूता मारा नरेंद्र मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को जूता पड़ा है, जूता बेशर्मो दलालो। तुम बहन बेटियों के भी नहीं हो सकते हो, तुम बहन बेटियों के लिए भी नहीं हो। क्या करते हो तुम लोग? इस तरह से बीच की लड़ाई हो रही है, लेकिन 56 इंच 80 दिन से मणिपुर का बात नहीं बोल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी है साफ साबित करती है कि उन दंगों में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब जिम्मेदार है और सब ने ये साजिश रची है मणिपुर को आग लगाने की। 37 लाख जनसंख्या वाले प्रदेश को आप संभाल नहीं पा रहे हो और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, नफरत दिखाते हो, झूठ दिखाते हो, सिर्फ झूठा बयान, झूठी नफरत। और कहीं ना कहीं आपको देखे, एक बयान मैं और दिखाता हूं आपको। जब इनसे सवाल किया जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल दिखता है। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल में आप एक कार्यकर्ता वोटिंग बैलेट पेपर लेके भागते हुए नहीं दिखाई दिया था क्या? आप अपने कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं कहेंगे? जो हथियार
सेना के पास होना चाहिए, वो भाजपा समर्थित उग्रवादियों के पास है, कैसे आ गए? सीमा क्या कहना चाह रहे, भाजपा सप्लाई कर रही है क्या? क्यों नहीं कर रही है क्या? भाजपा गोलियां सप्लाई कर रही है, राष्ट्रवादी पार्टी आप कह रहे हैं गोलियां सप्लाई कर रही है। कितनी राष्ट्रवादी अभी ये हाल देख कभी अभी सुकून में नहीं आ रहा है क्या? सिद्धांत तो है ना उनका राष्ट्रवादी का, ये मानेंगे कि नहीं? क्यों राइट विंग का राष्ट्रवादी नहीं है? नहीं है, काहे का राष्ट्रवाद? इनका राष्ट्रवाद है, देखिए इनका राष्ट्रवाद है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़ाओ और मजा लो। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो सारी जनता इनके एजेंडे में फंसी है। मुस्लिम बेटी के साथ हो गया, दलित बेटी के साथ हो गया, ब्राह्मण बेटी के साथ हो गया। अरे बोलो ना, बेटी के साथ हुआ, बोलो बेटी के साथ हुआ। इस देश का प्रधानमंत्री इतना निकम्मा और बेशरम है, इससे निकम्मा और बेशरम प्रधानमंत्री ने आज तक ना देखा। 80 दिन से मणिपुर का मां नहीं बोल पा रहे हैं। अरे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई रुकवाने वाले मुंह काला करके प्रधानमंत्री, आप रुकवाओ लड़ाई, बेशर्मो दलालो। ये आप दिखाइए बहन को, हमारे ये बहन हमारी पत्रकारिता करने अगर वहां जाएंगी और इनके साथ ऐसी कोई घटना होगी तो कोई बर्दाश्त कर पाएगा? अगर तुम्हारे नेताओं के बहन बेटियों के साथ ऐसा किया गया हो तो तुम क्या करते तुम वहां पे? आप दंगा नहीं रुकवा पा रहे हो। लगातार राहुल गांधी की विजिट के बाद ये बोला गया था, अब आज से 10 महीने पहले राहुल गांधी ने ये बात को, राहुल गांधी ने कौन सी रुकवा दी? राहुल गांधी ने, आपको तो ये बोलना चाहिए कि समूचा जो भी राजनीतिक पार्टियां सभी दलों के जिसमें जिम्मेदार है, सत्ताधारी तो विशेष तौर पे जिम्मेदार है, लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी वहां पे गए थे तो वो कौन सा रुकवा दिया उन्होंने? एक मिनट, टाइम एक्सप्रेस का मालिक कौन है? अरुण है, तो बात तो अरुण से पूछेंगे ना। इस वक्त देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। सवाल किससे करेंगे? राहुल गांधी से करेंगे। आप लोग राहुल गांधी के पास तब जाइए ना जब उनको सांसदी भी हटा दी गई। उनके वो सांसद ना होने के बावजूद भी इनके भाजपा वालों को धान बो दिए हुए हैं, इनके भाजपा वालों पर धान बो दिए। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं जा पा रही है, सैकड़ों केस हो गया, कितनी दलाली करेंगी सिस्टर? आप हमारी बहन हो, उस महिला का आप बताओ, आपकी पार्टी की वाहवाही करते तब दलाली ना हो। एक मुख्यमंत्री ये बयान दे रहा है कि ऐसे सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है ऑनलाइन, आप एक क्या दिखाते हो? आप उसका इस्तीफा मांगने की हिम्मत नहीं रखती हो। हम तो पूरा कह रहे हैं कि वो निंदा करते हैं जो कुछ भी, और हम तो खुद कह रहे हैं बीरेन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। ये गोदी आपसे गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कहेंगे गोदी हम मीडिया? सवाल पूछ रहे हैं आपसे। गोदी मीडिया, आप लोग मणिपुर का मां नहीं बोल पाते हो। हम तो पूरा बोल रहे हैं, तो तब से बोल रहे हैं जब से मणिपुर में हिंसा हुई है। हम तो कह रहे हैं बीरेन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। सबसे नहीं, ये केस 80 दिन पुराना है। बात ये जब भी आपसे पूछा जाता है राहुल गांधी के, तो आपसे मोदी जी के बारे में पूछा जाता है, आप क्या देते हैं? मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। राहुल गांधी क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर लिया, आपके बस वाहवाही करे तो आप यही चाहते हैं बस। पार्लियामेंट्री बैठक कर सांसद होते, वो सांसद बोलने की तमीज नहीं है, तभी सदस्यता रद्द हुई है। मोदी सर कहते हैं, मोदी सर क्यों निकल रहे हैं? की गर्लफ्रेंड को बोलने वालों की तमीज थी, प्रधानमंत्री को तमीज है बोलने की? उन्होंने भी गलत किया तो उनकी भी जानी चाहिए, लेकिन यही फरमाते हैं कि हिजाब करो ताकि लोग आपको पहचान सके और कोई भी आपको नहीं छेड़े। और इसके बाद इस्लाम की शरीयत ये कहती है, अगर कोई शख्स किसी औरत का बलात्कार करता है उसके लिए है सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत 21वीं सदी में। कितना बेदर्द मजहब है इस्लाम, कितना बेरहम मजहब है इस्लाम। लेकिन जब मैं ये सवाल गैर मुसलमानों से पूछता हूँ, और हज़ारों गैर मुसलमानों से पूछा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई आपकी माँ का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को मैं आपके सामने ले आता हूँ और आपको जज बनाता हूँ, आप क्या सज़ा देंगे उसे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे सजाए मौत दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो कौन आपकी वालदा का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्त करता है, आप कहते हैं कि सजाए मौत? किसी और के वालदा का बलात्कार कोई करता है, आप कहते हैं सजाए मौत? गलत है। वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स? दो तरफा क्यों? और यूएसए हम समझते हैं कि सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि इस मुल्क यूएसए में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो ममालिक की जिसमें सबसे ज़्यादा बलात्कार ज़िना बिल जब्र होता है, ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। 1991 स्टैटिस्टिक्स एफबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में हर साल, उस पूरे साल में एवरेज हर रोज 1756 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में एफबीआई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज
यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज 1996 में 2713 बलात्कार हुए, ज़िना बिल जब्र हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में, हर 32 सेकंड्स। हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर। इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं, जमा हुए हैं 2 घंटे से, 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नज़र नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सज़ाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बलात्कार की तादाद ऐसे में बढ़ेंगी, वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहाँ भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहाँ भी आप लागू करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट्स मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब एल.के. अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सजाए मौत होना चाहिए, उन्होंने कहा था। और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। बाकी बातें एल.के. अडवाणी की मैं नहीं मानूं, लेकिन ये बात को जरूर मानता हूं कि उस टाइम जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी जो भी इंसान, जो भी शख्स कोई औरत का बलात्कार करता है, उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। हो सकता है कि अगले होम मिनिस्टर ये कहेगा कि औरतें इस्लामिक लिबास में होना चाहिए, इंशाअल्लाह हो सकता है। जो सही है हमें उसे मानना चाहिए। आज की मीडिया कहती है कि इस्लाम औरतों को जलील करता है, औरतों की हुकूक नहीं है इस मजहब इस्लाम में। जब हम वेस्टर्न मीडिया देखते हैं, हमें पता लगता है द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट अ डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ बॉडी, डिप्राइवेशन ऑफ ऑनर एंड डिग्रेडेशन ऑफ अ सोल। ये मगरिबी नारा आज़ादी निस्वा का हकीकत में औरत को जलील करता है, उसकी इज्जत को लूटता है, आबरू को लूटता है। द वेस्टर्न सोसाइटी क्लेमिंग टू अपलिफ्ट द वुमेन has actually degraded her to a status of concubines, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. ये मगरबी तहजीब जब कहती है कि हम औरतों के दर्जे को बुलंद करते हैं, हकीकत में वो औरतों को तवाइफ बनाते हैं, रखेल बनाते हैं, बाजार की जीनत बनाते हैं, आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। आर्ट और कल्चर के नाम पे वो कहते हैं कि हम औरतों को आज़ादी दे रहे, हकीकत में वो उन्हें जलील करते हैं। और हम देखते हैं वुमेन्स लिबरलाइजेशन के नाम पे ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी। जो चीज औरतें इस्तेमाल नहीं करती उसमें भी औरतें मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप अगर मोटरसाइकिल की ऐड देखेंगे
कितने खवातीन, कितने औरतें दुनिया में मोटरसाइकिल चलाती है, कितने, फिर भी मोटरसाइकिल की ऐड में आप औरतों को देखेंगे। एक बहुत फेमस ऐड थी, मुझे किसने कहा था, BMW मोटर गाड़ी की। ये गाड़ी है BMW, जो नौजवानों में बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। आमतौर पे मर्सिडीज को माना जाता है बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन नौजवानों में BMW, वो और तेज है, उसका पिकअप अच्छा है, तो नौजवान पसंद करते हैं BMW गाड़ी, और तेज और पिकअप, वेरी फास्ट कार। तो मुझे किसने कहा था, एक मशहूर एडवर्टीजमेंट थी BMW की। उस BMW के आगे उस एडवर्टीजमेंट में एक औरत है बिकिनी में, उसके बदन पे बहुत कम लिबास था बिकिनी में, और वो ऐड में लिखा था, वो गाड़ी के आगे खड़ी थी वो औरत बिकिनी में, और एडवर्टीजमेंट में लिखा था टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे घुमाओ और देखो अभी, किसको, लड़की को या गाड़ी को। ये मगरबी तहजीब उनके माओ को बेचती है, उनके बेटियों को बेचती है, उनके बहनों को बेचती है। हम इसको बिल्कुल गलत कहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे माँ, हमारे बहन, हमारी बेटियां बाजार की जीनत बने। वो लिबरलाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे अपने खातून, अपने औरतों को बेच रही है। और हम देखते हैं कि जितना भी मीडिया इस्लाम को बदनाम कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। आज सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब सारी दुनिया में नंबर 1 इस्लाम। यूएसए में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम, यूरोप में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम। और जो लोग, जो गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करते हैं, उनमें से 2/3 हिस्सा औरतें हैं। 2/3 ऑफ देम आर वुमेन। अगर इस्लाम औरतों को जलील करता है तो औरतें इस्लाम कबूल क्यों करते? ये अमेरिकन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है? ये यूरोपियन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि औरतों के मसाइल का हल इस्लाम है। वो जानते हैं कि औरतों के लिए रहमत है इस्लाम। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर जाकिर नाइक। ये बताते हैं कि इस्लाम के अंदर औरतों की यह हक़ूक़ है, औरतों को किस हद में रहना चाहिए ताकि जो बुरी नज़रें हैं वो उन तक पहुंचने की कोई रास्ते उनको ना मिले। इसलिए इस्लाम के अंदर औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है, और जहाँ पर इस्लाम में औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है, वहाँ पर मर्दों को भी हुक्म दिया है कि वो गैर औरतों के ऊपर अपनी नज़रों से परहेज़ करें। ऐसा नहीं कि मर्दों को इजाज़त दे दी गई है कि तुम्हारी अथॉरिटी, तुम चाहे जो करो, और औरतों को उनको पर्दे का हुक्म दिया है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो लोग इस्लाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, बुर्के के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, हिजाब को बुरा कहते हैं, हकीकत यह है कि उन लोगों ने अभी इस्लाम को समझा ही नहीं। और जब वो इस्लाम को समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है वो एक दिन खुद इस्लाम कबूल करेंगे और सारी दुनिया के लिए इस्लाम की दुआएं करेंगे। अल्लाह जल्ल शानो जैसे उन हज़रात को अल्लाह ने हिदायत से नवाजा, इसी तरीके से अल्लाह ताला शानो तमाम दुनिया को हिदायत से नवाजा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो चलिए इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।